हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा रीडिंग, कार्मा अपडेट। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, कोई लवर्स आपका टॉक्सिक है। तो यहाँ पे जो आपको कोई भी सता रहा है, रुला रहा है, रुला रही है, जेंडर अपने हिसाब से आप ले लें। तो जो लोग भी रो रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग होती है जनरली, और जो रुला रहे हैं अगर वो भी देखें और सुधार लें अपने आप को तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि जो लोग भी क्या आप अपने लाइफ में परेशान हैं, क्या आपकी चीज़ें आपसे कोई छीनना चाहता है, छीनता आया है, छीनती आई है क्या? कैमरा ठीक है गाइज? तो किसी भी तरह का अगर ऐसा है तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। अगर आप रुलाए हुए हैं, सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, परेशान हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो नहीं पता चलता है, तो देखेंगे कि कार्मा में आपका क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपको सजेशन मिल सकता है यहाँ से। और हैंडमेड भी मैसेजेस होते हैं, तो क्या कुछ उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं निकल के, आपको कहाँ चौकन्ना रहना है, कहाँ आपको बच के निकलना है, किस टाइप के हेटर्स हैं। तो आज ऐसे देखते हैं। फिर हम हेटर्स अगर नहीं पता है तो हम दूसरे दिन हम वो भी उनकी भी पहचान करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। आप लोग बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं। तो कोई भी आप सक्सेस की तरफ जब जाते हैं तो पीछे से जो लोग भी आपके लाइफ में आते थे, आते हैं, करते हैं, इस वक्त जो है उनको हंसी आ रही है बेवकूफ़ी पे। ऐसा लग रहा है जैसे परेशान हो रहे हैं कि यार इतना क्या ही कर लिए, कुछ तो हुआ नहीं। तो हो सकता है आप अपने पापियों के पाप का घड़ा भरने आए हों, ताकि आपको सताते, रुलाते, तड़पाते जो है। और कार्मा, कई बार कार्मा फेस कर रहे होते हैं। तो कार्मा जिन लोगों ने भी फेस कर लिए हैं, बार बार देखिए वही लवर्स आ रहे हैं टॉक्सिक वाले। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स मैंने इसीलिए बोली कि यहाँ पे अरबों की पॉपुलेशन है, तो किन किन की एनर्जी पकड़ेंगे। तो जो चैनल से कनेक्टेड है उनकी पकड़ रही हूँ मैं, तो आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो हो जाइए, ठीक है। और अपने जो लोग हुए हैं अपनी रीडिंग को एंजॉय करें, ये रीडिंग आप ही लोगों की है। तो और बताइए कि जो भी ओके, और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन टुगेदर 7777 के हेटर्स की हालत क्या है, क्या कुछ चल रहा है। ओके 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 ओके, अरे वाह, बहुत अच्छे आए भाई। क्या आया था? नाइट ऑफ कप्स। तो जो लोग जबरदस्ती स्पाउस, पार्टनर, पर्सन, कोई बॉसी नेचर का व्यक्ति, कोई टॉक्सिक एक्स आपके लाइफ में था, वो निकल गया है, वो बंद गया है। जिस भी एनर्जी को तंत्रा मंत्र, जादू टोना किसी भी तरह से आपके ऊपर हावी होता था, होती थी, होते थे, इस वक्त जो है परमात्मा ने उनको बांध दिए हैं, बुरी तरह से बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि जजमेंट आपके लाइफ में आ चुका है। तो जो जैसा करता है, जजमेंट क्या है? कार्मा का ही कार्ड है। जो भी चीज़ है मतलब उनके पास रिटर्न जा रही है। जिस तरह से आपको रुलाए थे, सताए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, चीज़ों को छीने थे, आपको खाने पीने किसी भी एनर्जी से, जो भी एनर्जी को यूज करते थे, एनर्जी को परमात्मा ने बांध दिए हैं। अब अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने चीज़ों के हिसाब से ले लें। यहाँ तो धर्म भी नहीं चलता है, जहाँ गुनाह करते हैं किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म के लोगों को एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो भी एनर्जी आ रही थी, किसी भी तरह का एनर्जी हो, टॉक्सिक एनर्जी जैसे एनर्जी लोग भेजते हैं, किसी भी तरह का उस एनर्जी को बांध दिया गया है पूरे तरह से। परमात्मा ने बांधे हैं। देखिए ये जितनी जो भी एनर्जी भेजते थे, जिस भी तरह का भेजते थे, अब उनका पीछा कर रहा है। उडू डॉल वगैरह बना के अगर किसी तरह का एनर्जी भेजते थे आपकी गृहस्थी में, आपके ऊपर रात में, किसी भी तरह का आपको बुरे बुरे सपने आते थे, कुछ होते थे, तो जजमेंट आने के बाद चीज़ें जो है उलट चुकी है। अगर आप डर से किसी कोने में बैठ जाते थे रात में उठ के डर के, तो भी हालत जो है जजमेंट आने से बिल्कुल टेबल जो है टर्न हो चुका है, सिनारियो जो है बिल्कुल टर्न हो चुका है, सिचुएशन जो है बिल्कुल टर्न हो चुका है। सब उनके लाइफ में जा रहा है, और कुछ लोगों का स्लोली जा रहा है, और कुछ लोगों का बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट। तो जो लोग कार्मा से निकलते आ रहे हैं 10 नंबर के आसपास, जो लोग आ गए हैं उनका बहुत, देखो 10 नंबर, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू, मैंने देखी भी नहीं थी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जो लोगों का कार्मिक पूरा हो चुका है 10 नंबर, देखिए 10 नंबर।
तो जो लोगों का वो कार्मिक पूरा हो चुका है, जो लोग कार्मिक के फेज को पूरा कर चुके हैं, वो बहुत तेजी से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोगों का कार्मा बचा हुआ है वो लोग जो है स्लोली स्लोली निकल रहे हैं, बट निकल रहे हैं। अगर आप डिवाइन के मैसेज तक आए हैं, रोज कार्मा का रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसा मेरे को आ रहा है कि बेकार नहीं जाएगा। जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे वही चीज मिलेगा। तो पहले डर की फ्रीक्वेंसी में रहते थे, अब जब डिवाइन की फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो डिवाइन एनर्जी आपके पास जा रही है, समझ आपको आ रही है, और जो है आप स्लोली स्लोली जो लोग जो भी है निकल रहे हैं, जिनका कार्मा चल भी रहा था फिर भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपको समझ आ रही है, नॉलेज आ रहा है, और चीज़ों को आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के लोग, जिनका स्टार्ट हुआ है वो भी और जिनका लास्ट हो रहा है वो भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का यहाँ पे ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 12 के 12 जोडिएक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो और देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है। तो जो भी अभी आपके हेटर्स जो है क्रॉस रोड पे खड़े हैं, अगर आपको क्रॉस रोड पे खड़े करते थे, सही आप जाते थे और तो बताया आपको कि ये रास्ता है, यहाँ जाना है, वहाँ भी आपका दिमाग घुमा देते थे कि ये चुने या ये चुने, गलत रास्ते पे आपको भेज देते थे। तो वहीं पे आपके हेटर्स आ चुके हैं, आपके दुश्मन आ चुके हैं, परेशान हैं। फैमिली मेंबर्स ही आपके यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान है। देखिए खुद से अभी देखिए लेने गया तो ये रिटर्न हो गया, रिवर्स हो गया। तो जो भी जजमेंट आने से क्या हो गया कि जो भी उनके लाइफ में खुशियाँ आ रही थी, एक अजीब सी अच्छी सी एनर्जी होती थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अच्छी एनर्जी, वो एनर्जी जो है रिवर्स में हो गया है। एक तो क्या हुआ, क्रॉस रोड पे खड़े हो गए, जो सोचने समझने की शक्ति थी वो भी उल्टा हो गई। जो एक यूनिवर्सल एनर्जी, कृपा थी, भगवान की कृपा थी, एंसिस्टर की कृपा थी, जो पिछले जन्म का पुण्य जो भोग रहे थे वो खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट लाइफ का पुण्य खत्म हो गया, इस लाइफ का जो पाप है उसका जो शुरुआत उनके लाइफ में हो चुकी है। थैंक यू गॉड, ये देखो हो चुकी है। मैंने क्या बोली थी, किस तरह का अपने अपने धर्म के हिसाब से देख लें। यहाँ कोई भूत भेज रहा है, यहाँ कोई जिन्न भेज रहा है, तो देखिए खुद देखिए, तो एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी आई है, तो कोई योगिनी योगिनी भेज रहा है, कोई हनुमान एनर्जी भेज रहा है, तो कोई जिन्न भेज रहा है, तो कोई कुछ भेज रहा है। मतलब अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिए, किसके, कोई ब्रह्म राक्षस भेज रहा है, मतलब इस तरह की एनर्जी यहाँ पे बहुत सारा है। कोई माँ काली को पूछ के भेज रहा है, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। इसलिए मैंने उस वक्त फ्रिक्वेंसी आ गई थी, लेकिन मैंने कर दी थी। लेकिन जब बोलना है तो बोलना है। आपको जहाँ पे भी रुला के रखे थे, तड़पा के रखे थे, काफ़ी पैसे वाले, मतलब पैसे के लालची लोग हैं, कोई ओल्ड लेडीज हो सकते हैं, कोई आपके घर के हो सकते हैं, कोई मदर टाइप का कोई नेचर हो सकता है। पर्सन जो पहले आ गया, लवर्स आ गया, जो आपको जीतने देना नहीं चाहते थे, आपकी कैरियर में आगे आपको बढ़ने नहीं देना चाहते थे, ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं आपके लाइफ में। ऐसा व्यक्ति जो आपको बढ़ने रोकने देना अब आप उनके सामने निकल के जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मा पूरा हो गया है, तो आपकी जीत के तरफ जब आप जा रहे हैं, तो वो जस्ट टेबल टर्न हो गया है, वो आ रहे हैं वहाँ पे जहाँ आपको रखे थे। तो इस वक्त बहुत दुखी हो रहे हैं आपके हेटर्स, अपने कार्मा को भोगना पड़ रहा है। वो रात वैसा देखना पड़ रहा है जब आपको रात को डराते थे, ये करते थे, जो एनर्जी भेज के आपके माइंड को ब्लॉक करते थे, हाईजेक कर लेते थे आपके सोच को। आपको गलत काम करना है, किससे प्यार करना है, किसको छोड़ना है, अपनों को छुड़वाए थे और गलत जगह पे जो भेजे थे। इस वक्त जो है उनका पाप का घड़ा भरता हुआ और उनको पाप की सजा मिलता हुआ। और बताइए क्या हो रहा है हेटर्स के लाइफ में, और क्या हो रहा है आपके आप जो जीत रहे हैं 10 नंबर, जो लोग कार्मा निकल के बाहर जा रहे हैं, उनके पर्सन का, उनके हेटर्स का, उनके इन लॉज फैमिली का, उनके कार्मिक फैमिली का, उनके कार्मिक लोगों का, कार्मिक दोस्तों का बहुत बुरा हाल है। और जो हेटर्स हैं, एक डीप डाउन रियलाइजेशन तब हो रहा है जब बहुत पहले इनको होना चाहिए था, तब हो रहा है जो इनको होना। दी हर्मिट, एक डीप डाउन रियलाइजेशन, रात के अंधेरे में छुप के काम करते थे, इसकी वजह से अब उनको पता चल रहा है कैसे दूसरे को क्रॉस रोड पे लाते थे। आज वही चीज़, सब कुछ सेम चीज़ हो रहा है, तो उनको सब चीज़ें जो है पता चल रही है। आ ही गया भाई, आ ही गया। टॉक्सिक लवर कोई है, एक्स लवर कोई है, पास्ट लाइफ कवर होगा, पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा। तो जो आपका अच्छा बन के आपको लूटे थे, कुछ भी किए थे, जजमेंट आने के बाद में जो दर्द आपको दिए थे, वही दर्द उनको मिल रहा है। वही टॉक्सिक पर्सन के साथ, कार्मिक के साथ फंस गए हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, हैवी कार्मिक लोग यहाँ पे हो सकते हैं। 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रहती है। देखिए यहीं से ले रहे हैं, 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रहती है। इस एनर्जी से जो भी एनर्जी छोड़ के आप क्या करते हैं, कितना पैसा है, कहाँ खर्च करेंगे, 24 घंटा आपके ऊपर कोई ना कोई एनर्जी छोड़ के आपके ऊपर भूत से, जिन से,
और भी किसी तरह की एनर्जी को छोड़ के, मैंने बोली ना तरह तरह की एनर्जी है, और भी किसी तरह का एनर्जी छोड़ के एक फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग बहुत अच्छे थे, प्यार करते थे, देते थे, ऐसे व्यक्ति को मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, जो परेशान कर रहे हैं और 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रहता है। आप कहाँ जा रहे हैं, आपके घर में कौन आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जो पैसे हैं कहाँ यूज कर रहे हैं। बुढ़ी को देखो पैसे लेके बैठी हुई है सारा, यहाँ आपके पैसे पे नज़र है, तो आपके लवर की नज़र हो सकती है, मदर इन लॉ की नज़र हो सकती है, पार्टनर की नज़र हो सकती है, पार्टनर की फैमिली की नज़र हो सकती है, और अगर किसी को हायर किए हैं तो उस हायर व्यक्ति की नज़र हो सकती है। और बताइए यूनिवर्स क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में, और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, क्योंकि उनको वो चीज़ लेने की आदत नहीं है। रुलाने की आदत थी, रोने की आदत नहीं थी, चीज़ें को छीनने की आदत थी। जब उनकी छीन रही है, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका ये यहाँ पे उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी हालत जो है ख़राब है। देखिए क्या आ रहा है भाई, बाजो। आप पिछले जन्म में कोई बहुत ज़्यादा हीलर हुए होंगे। आपके एग्जाम्स लिए थे, आपके एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं, आप एग्ज़ाम पास करके आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिए। जो लोग सरेंडर नहीं किए हैं, सरेंडर कीजिए, और आप आगे निकलते हुए अपने पावर पोस्ट पोजीशन पे आते हुए, आप जीत की तरफ बढ़ते हुए, और उस आदमी की जान निकलते हुए, उस पर्सन की जान निकलते हुए, कार्मिक की जान निकलते हुए, जो एग्जाम्स ले रहे थे। देखिए हैंगमैन जान निकलते हुए स्टक हो गए हैं, बिल्कुल रुक गए हैं, ठहर गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि चीज़ें को क्या करें, कैसे करें। सब परमात्मा ने क्रॉस रोड पर लाके सब छीन लिए हैं इनसे। तो जो भी आपके लवर्स थे, जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा जो भी आपकी तरफ भेजे थे, वो रिवर्स हो गया है, डेथ हो रहा है, आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है, चीज़ें जो है आपके लाइफ से जा रही है, और उनके लाइफ में जो चीज़ें हैं आ रही है, डेथ। देखिए जो आपको डराते थे, धमकाते थे, किसी भी तरह का रिवर्स में जजमेंट एंड डेथ। बताइए लवर्स, तो लवर्स का टॉक्सिसिटी जो है खत्म हो गया है, जो भी टॉक्सिक नेचर टॉक्सिक थे खत्म हो चुका है। अब आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको जो लोग भी पैर में बांध के ऐसे घुमाए हैं, देखिए घुमाना चाहते थे, घुमाए हैं। ये जो एनर्जी छोड़ के रखते थे हमेशा 24 घंटा आप उनके सराउंडिंग में घूमते रहें, यहाँ पे वो बहुत दुखी है। यहीं से सारे कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे वो बहुत दुखी है। 4 ऑफ कप्स, आपने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उनको दिया। अगर मदर इन लॉ यहाँ पे है, आपने उनको अपना अपना बेटा बेटा आप बन के उनके पास रहे, बहू है तो बेटी बन के रहे। जो उन्होंने अपमान किया था, ये किया था, लवर एंड लवर की मदर जो है इस वक्त जो है काफ़ी प्रॉब्लम ट्रबल स्टक हो गया है नेचर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो भी अगर कोई व्यक्ति अगर आपके लाइफ में काफ़ी पावरफुल बॉसी नेचर के रहे होंगे, जिनकी लाइफ में जिनका डिसीजन आपके ऊपर चलता रहा होगा, स्टक हो चुके हैं, पावर जा चुकी है, सोच जा चुकी है, इस वक्त जो है काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बता दीजिए। बहुत बैड सिचुएशन आ रही है गाइज मुझे। तो आपने सबसे बुरा समय आपने निकाला था ना, वैसा बुरा समय। देखिए रात भर नहीं सो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, और भी लेडीज घर में हो सकती है, जिठानी, देवरानी, ननद, कोई भी, एंड सासू माँ हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग भी आपके हेटर्स थे, जो लोग भी आपके दुश्मन थे, देखिए मुंह छुपाते हुए, उनको प्यार नहीं मिल रहा है, पर्सन को प्यार नहीं मिल रहा है, उनको मुंह छुपाते हुए देखिए यहाँ पे रात भर जग रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन, देखिए मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपका भोलापन पूरी दुनिया को जो भी बिगाड़ा किए थे अब सबको नजर आ रहा है। देखिए आप कैसे रोते हुए उन लोगों का घर परिवार सब छोड़ लिए थे, छीन लिए थे, लेके निकल रहे थे। हर पैसे पे, हर चीज़ों पे आपकी नज़र थी, इस वक्त उनको भारी पड़ रहा है। देखिए मुंह छुपाते हुए जो भी थे। 5 ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी बैड एनर्जी में, काफ़ी यहाँ पे एक आप जो उनके लाइफ से जा रहे हैं, निकल के कार्मा पूरा हो गया, निकल के जा रहे हैं। जो लोग स्लोली जा रहे हैं उनका भी, और जो फास्ट एकदम से कार्मा पूरा हुआ, एकदम सडन निकल रहे हैं, उनको तो मुंह छुपाने का भी जगह नहीं मिल रहा है। क्या करें, तो अपना जो बुरे थे और अच्छा दिखाते थे, उनका पाप का घड़ा भर गया, उनका चेहरा जो है सामने आ गया, अनमास्क हो चुके हैं। आप जान चुके हैं कि आपके हेटर्स कौन हैं। आप हैरान और परेशान हैं कि जो दिखाते थे कि बहुत
केयरिंग पर्सन है, लवर है, फैमिली मेंबर्स है, अपने हैं, यही लोग आपके दुश्मन हेटर्स निकले। आप बहुत शॉक्ड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बट इस वक्त जो है वो लटके हुए हैं, आधे अधूरे में कहीं फंसे पड़े हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, रात रात भर उनको सोने नहीं दे रही है। अब दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब और पता नहीं क्या क्या, बहुत लोगों के बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपके हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं इससे कि और क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में। तो ये जो है नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। देखिए, तो अब आपका समय आ चुका है, बिल्कुल पहला कार्ड, आपका समय आ चुका है, उनका समय अप हो चुका है, हेटर्स का समय अप हो चुका है। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हुआ है, समझिए हो चुका है, हो चुका है तो हो चुका है। आप जल्दी से बाहर आ जाएंगे इस कर्मा के पेज से। तो आप जो है अच्छी एनर्जी में रहिए, ठीक है। अब देख बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा की व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेज देंगे हेटर्स के लिए, और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज बताएं हमें। जो भी आप परमात्मा को कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं तो उनका फल मिल रहा है। कोई हीलिंग का हीलर है, पिछले पास्ट लाइफ में, इस वक्त भी अगर हीलर है, हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी हीलिंग अच्छा खासा काम कर रहा है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो आप इसको कंटिन्यू करिए, इस पर कोई इंतु किंतु परंतु संदेह मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है उनकी जो डेविल एनर्जी जो भी है, आपके बेबी को, आपके बच्चे को, देखिए यहाँ आपके बेबी और बच्चे को, आपको पता था कि आपके बेबी और बच्चे जो है हार्म करेंगे, आप अपने बच्चे को भी लेके जा रहे हैं। बच्चे को भी ऐसे लोगों के पास आपने नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपको पता था। देखिए, तो आप बच्चे को लेके निकल गए, बहुत अच्छा किए। आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा किए, क्योंकि ये लोग जो है ना आपके बेबी को, चिल्ड्रेन को भी जो है कनेक्टेड करके आपसे और कर रहे थे तंत्रा मंत्रा जो भी। अब इनको शर्मसार है, अपने ही लोग हैं, अगर अपने ही पार्टनर होंगे, बताओ, पार्टनर जो है पर्सन को तो किया बेबी को भी नहीं छोड़ा। तो सब कार्मिक ही होते हैं, है ना। और कार्मिक फैमिली से आप पास्ट लाइफ देखो, एनिमीज यहाँ आ ही गया। पास्ट लाइफ कार्मिक है, जो मैंने बोली पास्ट लाइफ एनिमीज जो है, जो भी आपके साथ हो रहा है, पास्ट लाइफ से हो रहा है, कैरी कर रहे हैं आप लोग पिछले जन्म का, कैरिंग हेटरनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ। तो पिछले जन्म का ही दुश्मनी चल रहा है, इस जन्म में भी आए थे। और अच्छा खासा स्पाई, देखिए स्पाई की जगह पे स्पाई आ रहा है, यहाँ स्पाई कर रहे हैं ना, यहाँ भी स्पाई आ रहा है। देखिए हमेशा स्पाई योर ईच एंड एवरी एक्शन। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे स्पाई कर रहे हैं, देखिए जा रहे हैं कैसे पीछे पीछे जा रहे हैं, हर एनर्जी को छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। ये देखिए यहाँ भी स्पाई कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी इस पे स्पाई कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ भी स्पाई कर रहे हैं। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। एंड यू विल कंटिन्यू टू विन। तो आप लगातार जीतते जा रहे हैं इनसे, विन ओवर एनिमीज के ऊपर आप भारी पड़ रहे हैं, और आप उनका पाप का घड़ा भरने आए थे। और जो भी लोग आपको प्यार करते हैं, ये भी कार्ड अगर देख रही हूँ तो आ ही रहा है, तो दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक। तो जो भी आपके लिए र्यूमर उड़ा रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसका फर्क आपको नहीं पड़ रहा है। जितना ये कर रहे हैं उतना पाप का घड़ा भर चुका है, और उसी सब चीज़ से तो एक्सपोज हुए हैं। इसीलिए तो आप अपने बच्चे को भी उनके पास नहीं छोड़ रहे हैं, अपने बच्चे को भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। बच्चा भी अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है कि इसके घर में जो भी उनके या तो फादर फिगर या तो मदर फिगर या तो उनके जो भी दादा दादी नाना नानी है, सब काफ़ी वैसे टाइप के हैं। बच्चे को भी समझ में आ गया है, देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स। बच्चे को भी समझ में आ गया है कि पास्ट लाइफ है तो बच्चे का बच्चा है ना, शरीर बच्चा है, सोल बच्चा नहीं है। तो बच्चे को भी समझ में आ रहा है चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। यू ट्राई टू अवॉइड दम। आपने इनसे ट्राई किया था, जो भी आपको नज़र रख रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा। जितना आप इनसे दूर जाते हैं, हटते हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, खुद को लेके जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्रामा रोज क्रिएट करते हैं, अगल बगल सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में, कहीं पे भी, है ना। तो जो भी रिमर्स उड़ाते हैं, देखिए उतना ड्रामा क्रिएट करते हैं, स्प्रेडिंग रिमर्स अबाउट यू, आपके बारे में भला बुरा नौटंकी करना, ये सब करना करते हैं। और बताइए, और बताइए, और बताइए क्या कुछ है। तो दे कैन नॉट हार्म यू, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आपका कर्मा पूरा हो गया है, आप हीलिंग का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परमात्मा आपके साथ है। पास्ट लाइफ है तो परमात्मा आपके साथ है। कोई भी एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्स भी करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें भी जो है भेजेंगे। देखिए कांट हैंडल योर सक्सेस, तो आप सक्सेस हो रहे हैं, इनको पता है, अच्छा नहीं लग रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिमाग खराब है, तो अगर कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ हेट्रेड चीज डाल देंगे, कुछ तंत्रा मंत्रा जादू टोना डाल के भेजेंगे। ये क्या आ रहा है भैया, जो
अगर आप बहुत लोगों को, अगर जैसे मैंने बोली कि कुछ लोग जो कार्मा फेस कर रहे हैं, जा रहे हैं, अगर आपको अच्छी भूख नहीं लग रही है, किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, तो समझिए कि आपको नेगेटिव एनर्जी का है। तो आप उसके लिए उपाय कीजिए, और उपाय यहाँ बताएंगे तो पता है ना, वो भी हैक हो जाता है, तो रहने दीजिए। आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होइए, और परमात्मा के साथ जो कनेक्ट होके कीजिए। यहाँ पे कुछ फैमिली कर्स भी आ रहा है, पास्ट लाइफ होगा तो हो सकता है। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स। देखिए मैं बोली ये भूख नहीं लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो यहाँ कोई कर्स भी हो सकता है जो फैमिली जन्म टू जन्म चल रहे हैं, तो उस कर्स को, उस श्राप को मुक्त होना है, और इसके लिए आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। बिग कॉपीराइट, एकदम नकल कर रहे हैं आपकी तरह, क्योंकि अभी वो सेम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपकी नकल करके वहां से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता उनका अच्छा कर्मा था जो भोग रहे थे और दूसरे का बुरा कर रहे थे। अब आपका अच्छा कर्मा शुरू हो गया है, अच्छा कर्म का फल मिलना शुरू हो गया, और उनका बुरे कर्म का फल मिलना शुरू हो गया है। तो अब चाहे कुछ भी कर लें, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब जो है उनका स्लो 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 कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, और आप स्लो 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 ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिसको आप जान से ज़्यादा हर चीज़ आप जिनके साथ शेयर किए थे, हर चीज़ जो है यहाँ पे, और आपके योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके स्पिरिट है वो जो है हेटर्स की परवाह करेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, निकलते जाइए। तो आपके अपने लोग ही होते हैं, फ्रेंड, फैमिली, दोस्त, ओल्ड लवर, जिसको कि आप लवर होने से पहले दोस्त होते हैं। तो यहाँ पे जो है, और बताइए एक दो कार्ड और दीजिए तो कंक्लूड। अभी इतना सारा एक दो बोली तो देखो आ गया। एक एक लेंगे। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। तो समय आपके फेवर में आ चुका है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का चीज़ें अगर है, कार्मिक फैमिली बोल रही थी इतनी बार से, कार्मिक फैमिली, कार्मिक मेंबर्स, कार्मिक फैमिली मेंबर्स जो है यहाँ पे टॉक्सिक हैं, पहचान मेन ले लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने बहुत काम किए हैं और वो अगर आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, किसी भी तरह का ये जो है ड्रामा क्रिएट करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं। जो लोग निकल गए सो लोग निकल गए, है ना। अब टाइम, नाउ टाइम इज योर्स। और जो लोग फेस कर रहे हैं, कार्मिक फैमिली है, और ये चाहेंगे कि आप प्रॉब्लम में जाए, कहीं जाएं, लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके पीछे है, बैक सपोर्ट में है, और आपको अच्छे काम करना है। डोनेशन देते रहिए, और कहीं भी आप चीज़ों को डोनेशन देते रहिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए। पुराने काम को जो है आप निकाल के नए काम में जाएंगे। तो यहाँ कट करके मैंने ले ली हूँ, देखिए एक कार्ड, योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आपको जो सक्सेस को रोक रहे थे आ गया। टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। तो समय आपके फेवर में है, तो ऑब्वियस सक्सेस होगा, ग्रोथ होगा, उन्नति तरक्की होगा। और उनकी जो फैमिली जो है इस वक्त में मेडिकल इमरजेंसी में सफ़र कर रही है, तो और चाहते हैं कि आपसे बात करें, आप उनकी हेल्प करें, आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं, और इमरजेंसी में उनको बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, हॉस्पिटल में परेशान हैं, और ट्राइंग टू आपको जहाँ कहीं भी ट्रबल में डालना चाहते हैं, लगता है वहाँ ये ट्रबल में आ चुके हैं। देखिए आ चुके हैं। यू विल सी कार्मा बाइटिंग देम। तो आ चुके हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी एनर्जी में आ जाइए, और इस तरह से आपको काम करना है। आपको अगर कार्मिक का सर्कल पूरा हुआ है और लगता है आपको चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होइए, सरेंडर कीजिए, सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए, और कुछ लोहमान कपूर ऐसा कुछ देखिए अपने अपने धर्म में, सिस्टम में। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, और गंगा जल वगैरह का यूज कर सकते हैं, तुलसी पानी पी सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ की जो भी जिनको जैसे सहूलियत लगे आप करें। और सबसे बड़ा चीज़ इंटेंशन होता है कि और गलत काम ना करें, और परमात्मा के साथ ज़्यादा उस तरह से कनेक्ट होते रहिए। ये वैसे कर्मा का सर्कल पूरा होगा, आपके भी अच्छे समय आ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून था, आपकी भी लाइफ में चेंज आ रहा है, स्लोली आ रहा है, फास्ट आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।